हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है थंबनेल में, हम एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 3 का पहला करने वाले हैं। जो पहला सवाल बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये हम किस किस विधि से कर रहे थे आपके, ये हम सवाल कर रहे थे समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे थे। हमने जो है कल क्या कर रखे थे, ये 2 नंबर तक सवाल कर रखे थे। पहले नंबर के सवाल सभी और 2 नंबर के यहाँ तक हमने कर रखे थे। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं 3। क्या बोला गया, निम्न समस्या में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको किसकी ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि। सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करना है और किसी का नहीं। अगर इसके अलावा आप किसी का प्रयोग करते हो तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करोगे इस सवाल को तो हम आपको करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया आपका? ठीक है, बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना एक संख्या x है तथा जैसा मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखना, दूसरी संख्या y है। मैंने मान लिया कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है आपकी? y है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है आपका? एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है? कितनी है आपकी? बोलोगे 3 गुनी है। ये तो बोला गया है। बोलोगे जी सर। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एक संख्या बराबर किसके हो जाएगी? दूसरी संख्या। यही तो लिखोगे, दूसरी संख्या के। तो ये संख्या कितनी है? x, दूसरी कितनी है आप में? y। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? बोलोगे 3 गुना। तो ये हो क्या? 3 गुना। तो समीकरण क्या होगा? ये। अब क्या बोला गया है आगे? आगे बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तथा आगे क्या बोलोगे? तथा दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है? बोलोगे सर 26। तो क्या हो जाएगा आपका? x माइनस y बराबर 26। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? ये 2। जब आपकी समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई और 1 भी हो गई। तो क्या करोगे? समीकरण, ये वाली समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। प्रतिस्थापित करने पर सवाल हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखो। x का मान कितना है? 3y। तो क्या हो जाएगा आपका? 3y माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये प्लस का 3y है, माइनस के y ये क्या हो जाएगा आपका? 2y इक्वल टू 26। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2। इधर गुणा में इधर का कुछ भाग, तो काटोगे तो एक में तो उतनी अच्छी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आपका y बराबर आ जाएगा 13। y बराबर कितना आ गया? 13। क्या लिखोगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बात यही है। तो ये क्या थी आपकी समीकरण? बोलोगे सर x बराबर 3y। यही हमारी पहली समीकरण थी। बोलोगे जी सर। y का मान कितना है? बोलोगे सर 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 13। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 13 या 39। और y बराबर कितना आया आपका? y बराबर आया 13। ठीक है, आपकी दोनों संख्याओं के मान निकल गए। ठीक है ना? निकल गए नहीं निकल गए? बोलोगे जी सर। अगर आपसे पूछ ले कि अभिष्ट संख्याएं, तो आपकी जो है अभिष्ट संख्याएं तो क्या हो जाएंगी आपकी अभिष्ट संख्याएं? बोलोगे सर कितनी हो जाएंगी आपकी? 39,
13 है। ऐसे करके आप लोग लिख देना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसके, सवाल नंबर 3 के दूसरे की तरफ। तो क्लियर तो हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है आपका, तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, दो संपूरक, ये लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप जानते हो संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिसके दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यही होता है ना संपूरक कोण, बोलोगे जी सर। इसको कैसे करने वाले हो आप लोग, प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, चलिए हम करते हैं आपके सवाल को हल, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे आराम आराम से और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर आपका सवाल में करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, मान लोगे, माना बड़ा कोण क्या है आपका, x डिग्री है तथा छोटा कोण, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, पाई डिग्री है। इतना आपने लिख लिया। और क्या बोला गया था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। क्या लिखोगे यहाँ, चूंकि कोण कोण क्या है, x डिग्री बा बाई डिग्री संपूरक है। क्या है, ये बोला गया है आपका, क्या है, संपूरक है, अर्थात संपूरक है, अर्थात इनका योग कितना होगा, बोलोगे 180 डिग्री है। तो या क्या लिखोगे, तो ये एक दूसरे के संपूरक है, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब बड़ा कोण क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, बोलोगे 18 डिग्री। छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, यही बोला गया है, बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे x बराबर क्या हो जाएगा बाई, छोटा बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है 18, तो प्लस के 18 अधिक हो गया नहीं हो गया, देखिए अधिक हो गया। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया, समीकरण 1 भी हो गई, समीकरण 2 भी हो गई। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर कीजिए। चलिए x बराबर क्या है, 22 प्लस 18, यहाँ पे समीकरण 1 में रखोगे, x का मान कितना है, बोलोगे 22 प्लस 18 और प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस ये प्लस के 18 इधर जाके माइनस के 18 डिग्री। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 में से 18 जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, बोलोगे सर 162। तो यहाँ से जो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यहाँ से y बराबर कितना गया आपका 81 डिग्री, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्या y। अब क्या लिखोगे, y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 22 प्लस 18, यही है समीकरण नंबर 2। इसमें रखिए y का मान क्या हो जाएगा, y का मान है आपका 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 1 99। तो x बराबर कितना आ गया आपका 99 डिग्री और y बराबर कितना आ गया आपका 81 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे,
जो आपका बड़ा कोण कितना है? बोलो सर 99 डिग्री। छोटा कोण कितना है? ये क्या है आपका? बोलोगे सर बड़ा कोण है। ये है कि नहीं? बोलोगे जी सर ये क्या है आपका? छोटा कोण, जैसा कि हमने माना था। आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका कौन सा है? सवाल नंबर तीसरे का आपका दूसरा। बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3,800 में खरीदी। बाद में उसने क्या किया? 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? दिख रहा है ना? देखो अब दिख रहा है ना? बोला एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी था। बाद में उसने बल्ले तथा तीन बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक है ना? दिख रहा है ना? यहाँ कितना है आपका? 3। चलिए इसको कैसे करेंगे? सवाल तो आपने देख लिया है ना, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी करके बताते हैं। ठीक है, चलिए तो हटाते हैं इधर से। सवाल नंबर हमारा कौन सा है? सवाल नंबर है हमारा तीसरे का तीसरा। कौन सा है? तीसरे का कौन सा है? तीसरा। कैसे करोगे इस सवाल को? ठीक है ना? इसको कैसे करोगे? ठीक है, ऐसे ही करोगे, सेम टू सेम आप लोग मान लोगे। ठीक है, क्या करोगे? बोलोगे माना, क्या माना? एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य कितना है आपका? 22 रुपये है। ठीक है, तब क्या लिखा है? प्रश्नानुसार। जैसा कि प्रश्नानुसार बोला गया है, क्या बोला गया है आपका? प्रश्नानुसार बोला गया है कि 7 बल्ले तक 6 गेंद रुपए 3,800 में खरीदी। तो क्या हो जाएगा? एक बल्ले का मूल्य x है, 7 का कितना हो जाएगा? बोलोगे 7x प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है? 22 है। तो आपके कितनी गेंद का? 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 बाई वो कितना है आपका? 3,800 के बराबर। ये क्या हो गई आपकी? समीकरण नंबर 1 हो गई। बोलोगे जी सर। तो यहाँ से आप द्वितीय स्थिति में क्या लिखने वाले हो? द्वितीय स्थिति में बोला गया है कि आपके 3 क्या है? 3 बल्ले हैं, तो कितना हो जाएगा? एक बल्ला मूल्य x है, 3 का कितना हो जाएगा? 3x प्लस और क्या है आपका? 5 गेंदें हैं, तो एक गेंद का मूल्य 22 है, तो 5 का कितना हो जाएगा आपका? 5 बाई कितने आए रुपये? बोलोगे सर 1750 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप इसको हल करोगे। यहाँ पे लिखोगे आप लोग समीकरण नंबर 1 से, तो क्या है आपका? 7x प्लस 6y बराबर 3,800। यहाँ से क्या हो जाएगा? 7x बराबर 3,800 माइनस 6y प्लस का इधर का ही माइनस के। बोलोगे जी सर यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे 3,800 माइनस के 6y बटे 7। x का मान कितना आ गया? बोलो 3,800 माइनस 6y बटे 7। x का मान ये आ गया। आप क्या करोगे? x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने, क्योंकि आपको पता है प्रतिस्थापित कैसे करते हैं, तो प्रतिस्थापित करने पर तो कीजिए। समीकरण 2 कौन सी आपकी? ये वाली। x का मान कीजिए, तो समीकरण नंबर 2 है, इसको क्या लिखोगे? 3। x का मान कितना है? बोलो सर 3,800 माइनस 6y बटे 7 प्लस क्या है आपका? 5y बराबर कितना है आपका? 1750 है कि नहीं? चलिए यहाँ से क्या करोगे आप लोग? 7 एलसीएम ले लोगे, कटता तो है नहीं, तो 7 एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की गुणा करोगे, 1 0 1 0, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 और 2 11,
हो जाएंगे? बोलोगे जी सर। माइनस 3 छक 18 बाई, ये 7 एकम 7, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 सत्ते 7, 7 पन्ना कितने हो जाएंगे आपके 35 बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1750। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, 11,400 माइनस के 18 बाई प्लस के 35 बाई बराबर 1750, और गुणा ये वाली उधर चली जाएगी, तिरछी गुणा ये से क्या हो जाए गुणा 7। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 18 माइनस के 35 बाई का आएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे आपके 17 बाई बराबर, इसको 0 7 35 के 5 7 तो 49 और 3 52, 7 एकम 7 4 12, और ये प्लस के इधर का कीजिए माइनस के 11 400। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना? बोलोगे जी सर। यहाँ से आपका 17 बाई बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए, घटाओ इसको, जैसे 12 250 तो 11 400 आप लोग घटाइए, क्या 0 यहाँ 5, ठीक है, 12 में से 4 ये 8, कितना बचा आपका यहाँ 0 0, तो यहाँ से आपका कितना आया, बोलोगे सर 17 बाई बराबर आ गया आपका कितना 850, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 17 से काटो 17 वरना 50, बाई बराबर कितना आ गया आपका 50। जब बाई का मान कितना आ गया 50, यहाँ पे लिखोगे बाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। समीकरण 1 क्या थी आपकी, समीकरण 1 ये आपकी क्या 7x प्लस 6y बराबर 3800, क्या है आपकी, बोलोगे 7x प्लस 6y बराबर 3800, रखिए इसका y का मान 7x प्लस 6 गुणा y का मान कितना 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3800, तो 7x ये कितने हो जाएंगे 300 बराबर कितना हो जाएगा 3800, 56 30, कितना आया आपका 300, ये घटा दीजिए कितना आएगा, बोलोगे 8 में तो 5 के 8 में 3 के 5, तो 7x बराबर यहाँ से आपका कितना आ गया 3500 आ गया, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 3500 बटे 7, 7 पन्ना 35, कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 7 पन्ना 35 एक 0 कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ गया, बोलोगे सर 500, y बराबर कितना आया आपका 50, y बराबर कितना आया आपका 50 आया है, और x बराबर कितना आया 500, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गया, ये किसका है आपका एक बल्ले का मूल्य, ये क्या है एक बल्ले का मूल्य, और ये क्या है आपका एक गेंद का मूल्य, इसका एक गेंद का मूल्य, ऐसे करके आप लोग निकालोगे, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर तो कर पा रहे होगे ना, बोलोगे जी सर। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे के चौथे नंबर के सवाल पर, क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है आपका, बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये सवाल थोड़ा लेंथी है पर सवाल जो है आपका बढ़िया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कैसे करने वाले हो, ठीक है, इसको चलिए करते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लेंथी है पर अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए इसको मैं हटाता हूँ साइड में, अब हम करते हैं आपका सवाल जो पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा तो लग रहा होगा ना,
बोलोगे जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल आपके पेपर में भी आते हैं। ठीक है ना। कौन सा सवाल है आपका? ये है आपका तीसरे का चौथा सवाल। कौन सा है आपका? यहाँ पे लिखोगे तीसरे का चौथा सवाल। चलिए, तीसरे का चौथा सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नगद टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। तो आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा, और मैं सवाल पढ़ने के लिए किताब को रखता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे क्या? माना। माना कर लो। माना नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा बराबर क्या है आपका? 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है, तथा जो आपका प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपने बोला है ना, या प्रति किलोमीटर का भाड़ा, उसे मान लीजिए कि आप 22 रुपया। मान सकते हो नहीं मान सकते? बोलोगे जी सर मान सकते हैं। आगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार जो बोला गया है वही हम लोग करने वाले हैं। तो प्रथम अनुसार क्या बोला गया है कि 10 किलोमीटर के लिए कितने हैं आपके? तो 10 किलोमीटर के लिए आपके कितने रुपए ले रहा है? तो बोलोगे सर ले रहा है 105 रुपये, जैसा कि आपने देख रखा है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 10 किलोमीटर के लिए माना नियत भाड़ा हमने कितना माना? x प्लस 10 बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 105। इसे क्या मानोगे? समीकरण नंबर 1 मान लोगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया आपका? द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया? 15 किलोमीटर के लिए। कितने के लिए? 15 किलोमीटर के लिए जो है कितना है आपका? 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा आपका x है, और प्रति किलोमीटर के लिए क्या माना? भाड़ा बाई। तो 15 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 155। ये समीकरण नंबर क्या है आपकी? 2 है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको हल कर रहे हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बार बार। तो x प्लस 10 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 105। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 105 माइनस के 10 बाई। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे x का मान, इसमें रख दोगे आप समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ऐसे मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे आप भी लिखना प्रतिस्थापित करने पर। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। क्या है x का मान? बोलोगे 105 माइनस के 10 बाई, और क्या है आपका प्लस के 15 बाई बराबर कितना है? 155 है। बोलोगे जी सर, ये 10 बाई है, माइनस के 10 बाई है, प्लस 15 बाई है। तो क्या बचेगा? प्लस के 5 बाई बराबर 155। ये प्लस के इधर आए के माइनस के हो जाएंगे 105। तो क्या हो जाएगा आपका? 5 बाई बराबर क्या बचेगा? ये बचेंगे कितने बचेंगे आपके? 50। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 50/5 कितना आ जाएगा? 10। बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10। बाई का मान कितना आ गया आपका? 10। ठीक है ना। जब बाई का मान कितना आ गया आपका? 10 आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी आपकी? बोलोगे सर x प्लस 10 बाई बराबर 105। ये थी आपकी समीकरण नंबर 1। बाई का मान कितना? बोलोगे 10। तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 105। ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 105 है, प्लस के 100 इधर माइनस के 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5, और y बराबर कितना आ गया आपका? 10। x बराबर कितना आ गया आपका? 5, और y बराबर कितना आ गया आपका? 10।
तो बोला क्या गया था आपसे, आपसे बोला गया था कि 25 किलोमीटर के लिए, ये बोला गया कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, 25 किलोमीटर के लिए बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 25 वाई, यही तो लिखोगे। बोलोगे जी सर तो क्या हो जाएगा, यक्स कितना है आपका 5 प्लस वाई कितना है, बोलोगे 10 गुणा गुणा क्या हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा 255 रुपया किलो। तो 25 किलोमीटर के लिए व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, आपको 255 रुपया उसको पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी सवाल आपका अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप मांगोगे तो वैसे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ की फॉर्म में, बिल्कुल घबराने की टेंशन मत लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया आपका, चलिए ये है नेक्स्ट सवाल, ये देखिए आप, बोला गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, चलिए इसको हम लोग करते हैं। कौन सा सवाल है, बोलोगे तीसरे का जो है, कौन सा सवाल है, 5। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे माना भिन्न का अंश, अंश कितना मानोगे, यक्स तथा हर वाई है। ठीक है, तब भिन्न कितनी हो जाएगी आपकी, बोलोगे भिन्न हो जाएगी x/y, हो जाएगी बोलोगे जी सर। तो प्रश्नानुसार जो बोला गया है वो आप लिखिए। प्रश्नानुसार जो है आपकी प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या बोला गया वो आप लिखिए। बोला गया अंश बाहर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या बोला, अंश बाहर में 2 जोड़ दिया जाए, तब क्या हो जाएगा आपका x जो y है, अंश और हर में 2 जोड़ो, 2 जोड़ दिए, कितनी हो जाएगी आपकी भिन्न, तो हो जाती है आपकी 9/11। ठीक है, तो जोड़ दिया जाए तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी इधर गुणा कीजिए, इसकी इधर कर लिए, गुणा तो करनी आती है ना सब लोगों को, बोलोगे जी सर। क्या हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18, इधर प्लस के 22 से माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है वो लिखिए। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त बोला है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। इस शर्त में बोला अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितनी भिन्न हो जाती है, तो भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। ठीक है, तो लिखिए ये अंश हो गया और बटे हर, कितना जोड़ा आपने 3 जोड़ दिया, लो कितनी हो जाएगी आपकी 5/6। इसकी ऐसे गुणा कीजिए, इसकी इधर से गुणा कीजिए। ठीक है ना, तो कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो 6x माइनस के 5y प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस के क्या हो जाएंगे 18,
तो क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे 6x माइनस के 5y बराबर क्या बचेगा आपका, माइनस के कितने, 3। तो समीकरण नंबर क्या हो गई आपकी, 2। ठीक है ना। चलिए समीकरण नंबर 2 हो गई। आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 कितनी है, बोलोगे 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 11x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9y। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर ये माइनस के इधर आ गए प्लस के हो गए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11। ठीक है ना। ये आपका x का यहाँ से हमने समीकरण 1 से निकाला है। क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, दो यही समीकरण है, क्या है आपकी, 6x का मान कितना, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। यही तो है कि नहीं, बताइए, बोलोगे चीज। यहाँ से इसको गुणा कीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस के 24 माइनस 6 54 क्या इसके प्लस के बटे क्या है आपका 11 माइनस के कितने 5y बराबर माइनस के 3। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना बोलोगे सर 11, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 54 माइनस 1 कम 11, 1 1 11 11 11 पंजे 55y बराबर माइनस के 3 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, यहाँ पे 54y है प्लस के, यहाँ पे 55y काय के माइनस के, तो यहाँ बचेगा माइनस के y माइनस के 24 बराबर 11, उधर चले जाएंगे तो माइनस 3 गुणा 11, माइनस के 3 गुणा क्या बचेंगे 11। ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये 54y प्लस के हैं, और ये हैं आपके 55y काय के हैं माइनस के, तो एक माइनस के बचेंगे बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 11 33 काय के माइनस के, तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, बोलो माइनस के 33 है कि नहीं, माइनस के 33 और प्लस के 24। यहाँ से माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर यहाँ से माइनस के 33 में से 24 गए तो कितने बचेंगे आपके 9, कितने बचेंगे 9 का एक माइनस माइनस में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका 9। ये y बराबर कितना आ गया आपका 9। यहाँ पे क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी समीकरण नंबर 1 क्या थी, तो बोलोगे सर ये थी आपकी 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, तो 11x माइनस के 9y कितना आया आपका 9 बराबर माइनस के 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 9 में 81 माइनस के होंगे, इधर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 77। 81 में से 4 के क्या बचेंगे 70, तो ठीक है 11 से काटोगे 11 से 77, तो x बराबर कितना आ गया आपका 7 और y बराबर कितनी है आपकी 9। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर आपसे भिन्न पूछे तो भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9, ये हो जाएगी आपकी x के y। क्लियर हुआ, बोलोगे जी। ये थोड़ा लेंथी सवाल था पर अच्छा सवाल था, आप लोगों ने इसको किया है अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखें, आज का हमारा अंतिम सवाल। तो अंतिम सवाल बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी,
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये आपको जो है बतानी है। ठीक है, ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है और बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, ये छोटा सवाल नहीं है, काफी लंबा सवाल बनने वाला है। ठीक है, कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे इसको आप लोग करके देखिए, ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। ठीक है ना, चलिए तो करके देखते हैं इसको। ठीक है, आपका कौन सा है? लास्ट सवाल है। ठीक है ना, कौन सा? तीसरे का छठा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे माना इसकी आयु पूछी गई है आपसे जैकब। ठीक है ना, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु है 22 वर्ष। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। और क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखने वाले हो बताइए? बोलोगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? बोलोगे सर x प्लस 5। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर x बाई प्लस 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलोगे जी सर। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि जो है 3 गुनी होगी जैकब की आयु से पुत्र की आयु की, क्या 3 गुनी होगी? तो यहाँ तो ये आपकी जैकब कितना है? x प्लस 5 बराबर पुत्र कितना है? y प्लस 5। किसका 3 गुना होगा? जैकब की आयु की क्या होगा? 3 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस के क्या हो जाएगा? 5। प्लस के 5 माइनस के, तो क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्तानुसार क्या लिखोगे? दूसरी शर्तानुसार क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व का मतलब पहले, कितनी हो जाएगी आपकी? बोलोगे सर x माइनस 5। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x नहीं बाई माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, ये जरूर लिखो, ये वर्ष में है। ठीक है ना, और क्या बोला गया है कि प्रश्नानुसार पुत्र की जैकब की आयु उसके पुत्र 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो लिख लो जैसा बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया? ये बोला गया x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? बाई माइनस 5 कितनी थी आपकी? 7 गुनी थी। ठीक है, 7 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 7 बाई माइनस 35। तो x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 35 प्लस के 5। तो x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, चलिए इतना हो गया। आपकी समीकरण नंबर 1 कौन सी है? समीकरण नंबर 1 ही है। ठीक है ना, यहीं पे हम लोग करने वाले हैं।
समीकरण एक से क्या है समीकरण एक्स माइनस 3y बराबर 10। एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे 10 प्लस माइनस के इधर का एक प्लस के 3y। ये क्या लिखोगे एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए समीकरण 2 क्या है आपकी, ये क्या है एक्स प्लस एक्स माइनस 7y बराबर -30। ठीक है, एक्स का मान कितना है बोलोगे सर 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर क्या है माइनस के 30। देखिए नहीं बोलोगे जी सर, यहाँ देखो 3y प्लस के माइनस के 7y क्या बचेगा माइनस के 4y माइनस के 30 है और प्लस के 10 है इधर माइनस के 10, तो माइनस के 4y बराबर क्या हो जाएंगे माइनस के 40 हो जाएंगे। माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस के 40 माइनस माइनस कट जाएगा 4 दाई 40, तो y बराबर कितना आ गया आपका 10। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखिए समीकरण ये क्या है आपकी, ये एक्स माइनस 3y बराबर कितनी है 10। तो यहाँ पे रखिए एक्स माइनस 3y कितनी 10 बराबर कितनी है 10, तो एक्स माइनस 3 बराबर 10, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 प्लस 30, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 40 और y बराबर कितना आया आपका 10। ठीक है, ये जेकब की वर्तमान आयु है, किसकी जेकब की वर्तमान आयु, ये पुत्र की उसके पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो यही हमारे जो है राइट आंसर हो गए। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा आपका जो प्रश्नावली है वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने पूरी प्रश्नावली समाप्त कर दी है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप जुड़ जाइए, वहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, थैंक यू।